फिर से रिंकू सिंह चुनाव लड़ेंगे, तैयारी है? और हमें अखंड भरोसा और पूर्ण विश्वास है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर। तो लोग बहुत सारे काम कह रहे हैं, लेकिन आपको गिनाना हो तो कौन कौन से काम गिनाएंगे? राजगीर से बड़ा कन्वेंशन हॉल और उन्नत कन्वेंशन हॉल वाल्मीकि नगर में निर्माण किया गया। 70 करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिए हुए आशीर्वाद और स्नेह से 70 करोड़ की लागत से वाल्मीकि नगर में लॉकुस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो वाल्मीकि नगर की जो गौरव गाथा है उसको भी लेजर लाइट के माध्यम से दिखाया जाएगा। वाल्मीकि नगर में जब आइएगा तो आपको लगेगा कि आप मुंबई के मैरिन ड्राइव पे चल रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो रिंकू सिंह क्या जवाब देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के जनक हैं। उन्होंने बिहार को जीरो से हीरो बनाया। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि अब नीतीश जी इस लायक नहीं है, पहले थे। जो बरसाती मेढक होता है ना, टें 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 टें, बस वैसे इनका चिल्लाना काम हो गया है, बाकी उनके पास कुछ है नहीं। हम लोग पटना में ढूंढते हैं तो रिंकू सिंह वाल्मीकि नगर में है। जब 5 बर्तन रहता है तो खनखनाहट तो होती ही है। तो वैसे हम और जनता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हार्ट और मैं हूं चंदन झा। वाल्मीकि नगर के विधायक हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हार्ट में। नमस्ते। अच्छा, एकदम चुनावी हलचल है आपके क्षेत्र में, हम लोग घूम रहे थे, देख रहे थे, तो फिर से रिंकू सिंह चुनाव लड़ेंगे, तैयारी है? बिल्कुल मेरी तैयारी और मुझे पूर्ण भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद और स्नेह मुझे प्राप्त होगा। प्राप्त होगा? बिल्कुल प्राप्त होगा, क्योंकि आप देखते हैं जैसे कोई जो खेत का मालिक होता है तो उसके खेत में अगर कोई मजदूर काम करता है तो अगर मालिक प्रसन्न होता है तो उसकी मजदूरी अवश्य देता है। तो मुझे भरोसा है कि मैंने अपने वाल्मीकि नगर विधानसभा रूपी खेत में काम किया और यहाँ के जो हमारे जनता जो हमारे मालिक हैं वे उसकी उचित मजदूरी मुझे अवश्य देंगे। अवश्य देंगे। अच्छा, कुछ अगर काम गिनाना हो, क्योंकि हम क्षेत्र में घूमे हैं, गांव घर घर गए हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में, तो लोग बहुत सारे काम कह रहे हैं, लेकिन आपको गिनाना हो तो कौन कौन से काम गिनाएंगे? देखिए, जब मैं 2015 में अपने वाल्मीकि नगर विधानसभा से जब मैं चुनाव जीता था तो यहाँ पे रोड नहीं था। मतलब समझिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मैटर होता है वो बिल्कुल शून्य था। रोड नहीं था, बहुत ऐसे जगह पे जहाँ पुल की ज़रूरत थी पुल नहीं था। लेकिन जनता के दिए हुए आशीर्वाद और स्नेह से और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिए हुए संरक्षण और आशीर्वाद से मैंने अपने विधानसभा को जीरो से हमने हीरो बनाने का काम किया। यहाँ के जनता के दिए हुए आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिए हुए आशीर्वाद और स्नेह से। और जहाँ तक अब बात करें कि वाल्मीकि नगर में कुछ वैसा कार्य जो मतलब वाल्मीकि नगर को आगे की तरफ बढ़ाता है या वाल्मीकि नगर को बिहार के मंच पटल पे लाने का काम करता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल जी। आप देखे होंगे राजगीर में निर्माण हुआ है, लेकिन राजगीर से बड़ा कन्वेंशन हॉल और उन्नत कन्वेंशन हॉल वाल्मीकि नगर में निर्माण किया गया है। बहुत शानदार है, भव्य। बहुत शानदार और भव्य कन्वेंशन हॉल का निर्माण किया गया है। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे लॉकुस पार्क 70 करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिए हुए आशीर्वाद और स्नेह से 70 करोड़ की लागत से वाल्मीकि नगर में लॉकुस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। जहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे जो वाल्मीकि नगर की जो गौरव गाथा है उसको भी लेजर लाइट के माध्यम से दिखाया जाएगा। फिर आप जाइए गेस्ट हाउस के पास, आप जाइएगा तो गेस्ट हाउस के सामने आप देखिएगा 29 गंडक बराज के पास। गंडक बराज के पास और गंडक बराज से ऊपर जो गेस्ट हाउस है, जो इरिगेशन का सिंचाई विभाग का जो अतिथि भवन है, वहाँ देखिएगा उसके आगे जो पार्क बना है 29 करोड़ की लागत से वो बना है। फिर वाल्मीकि नगर में जब आइएगा तो आपको लगेगा कि आप मुंबई के मैरिन ड्राइव पे चल रहे हैं। तो मैरिन ड्राइव के तर्ज पे यहाँ पे पथवे का निर्माण किया गया है लगभग 122 करोड़ की लागत से, जो कि ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रॉपर वाल्मीकि नगर में और वाल्मीकि नगर को और वाल्मीकि नगर के पर्यटन को 4 चांद लगाने का काम करता है। अच्छा, और अब ड्रीम, क्योंकि गांव-गांव में तो सड़क बिछा दिए जाल, कुछ जगह पे सड़क अभी और है कि आप बनाएंगे। और सबसे आश्चर्य वाली बात कि लोग कहते हैं कि रिंकू सिंह अब अगर विधायक बनेंगे तो करेंगे क्या, कुछ छोड़े ही नहीं। तो सही में है, कुछ नहीं छोड़े। देखिए, सबसे बड़ी मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि एक कहावत होता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जैसे जैसे हमारे वहाँ संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, लोग जो है अभी गाँव में रह रहे हैं, अभी गाँव में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से गाँव में सड़कों का निर्माण किया गया। अब लोग गाँव से हट के गाँव से बाहर लोग अपने घर का निर्माण कर रहे हैं। तो मेरा प्रयास होगा कि जो भी छूटे थोड़े बहुत रोड हैं
उन सारे रोडों का निर्माण हो। कुछ हमारे वहाँ पुल जो पेंडिंग पड़ गया था, जैसे आप देखेंगे तरुवनवा में एक पुल का निर्माण जो अति आवश्यक था, जी। उसका भी 22 करोड़ की लागत से टेंडर हो गया है। फिर आपका जो है सो कि नारायणगढ़ में एक पुल का निर्माण जरूर अति आवश्यक था, करमाह में पुल का आवश्यक था, फिर आपका मोहना में पुल आवश्यक था, फिर आपका यहाँ रामपुरवा के पास एक पुल आवश्यक था, फिर आपका उसके बाद से जरार में पुल आवश्यकता था। तो सारी जगहों पे मुख्यमंत्री सेतु योजना से पुल दे दिया गया और उस पुल का भी मुझे लगता है बहुत जल्द अविलंब, और जो इस 20 पंचायत इधर 20 पंचायत पे उसका टेंडर होने वाला। और नदी उस पार भी बहुत सी समस्याएं थी, पुल का जरूरत था, सिसवा घाट पुल था, बरवा घाट पुल था, फिर आपका एक वहाँ पे मछहा में एक पुल अति आवश्यक था। उन सारे पुलों का निर्माण टेंडर प्रक्रिया में हुआ है और कुछ का टेंडर भी हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिए हुए आशीर्वाद से, दिए हुए स्नेह से। और जनता ने जो मुझ पर विश्वास जताया, हमारे गार्जियन स्वरूप जनता, हमारे भगवान तुल्य जनता ने, तो मैंने प्रयास किया कि उन सारे समस्याओं का समाधान हो। लेकिन इसके बाद अगर मुझे जनता अवसर देती है पुनः, तो मेरा प्रयास होगा कि वाल्मीकि नगर विधानसभा में एक छोटी सी समस्याएं आती है, हॉस्पिटल का जो समस्या है, हॉस्पिटल के समस्याओं का समाधान कराऊं। यहाँ पे डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर रहते हैं, ऐसे नहीं कि डॉक्टर नहीं रहते हैं, प्रॉपर वे में डॉक्टर हैं। लेकिन जैसे पहले आपने देखा होगा कि विद्यालय में हमारे 5 शिक्षक होते थे, 500 विद्यार्थी होते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष कृपा दृष्टि पूरे बिहार पे पड़ा, और आज आप देखेंगे कि अगर 500 शिक्षक हैं तो उस विद्यालय में 25 से 30, अगर 500 विद्यार्थी हैं तो उस विद्यालय में 25 से 30 शिक्षक अवश्य हैं। वैसे ही हॉस्पिटल, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल का आधारभूत संरचना यहाँ पे गायब हो चुका है, सब जगह हॉस्पिटल का निर्माण हो चुका है, प्रत्येक पंचायतों में हॉस्पिटल का निर्माण हो चुका है। लेकिन थोड़ा बहुत डॉक्टर की कमी होती है, तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका भी आग्रह किया था, और हमें अखंड भरोसा और पूर्ण विश्वास है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि चुनाव बाद जो ये डॉक्टरों का जो समस्या है ना, कि कमी हो जो डॉक्टरों की, उस समस्याओं का भी हमें लगता है कि उसका निराकरण होगा और उस समस्याओं का भी समाधान होगा। मतलब वाल्मीकि नगर को कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर भी चाहिए ताकि लोग पटना नहीं जाए। मुझे तो भाई वाल्मीकि नगर, चूंकि पर्यटन की दृष्टि से वाल्मीकि नगर बिहार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल। यहाँ पे तो हॉस्पिटल भी अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो हॉस्पिटल है, डॉक्टरों का अभाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा नहीं कि डॉक्टरों का बहुत अभाव है, मैंने आपसे बोला कि बहुत अभाव नहीं है, कहीं जैसे लेकिन और चाहिए, और मतलब चाहिए। जो मरीज हैं उनके बनिस्पत। हाँ, उनके बनिस्पत और डॉक्टर चाहिए। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बोला है, चुनाव बाद इस पर अविलंब कार्रवाई होगी। अच्छा, एक चीज आप बार बार मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं, नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो रिंकू सिंह क्या जवाब देंगे इसका? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पे जितने भी सवाल उठते हैं ना, वो जो भी विपक्ष के लोग हैं उनकी चाल है, क्योंकि उनके पास तो कोई एजेंडा है ही नहीं, ना ही कोई एजेंडा है, ना ही कोई मुद्दा है, ना ही इस क्षेत्र में या पूरे बिहार में करने के लिए कुछ है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के जनक हैं। उन्होंने बिहार को जीरो से हीरो बनाया। वो हमारे इस मरते हुए बिहार के विश्वकर्मा है। उन्होंने बिहार को, समझिए कि जीरो से हीरो बनाने का काम किया है। और हम तो अमृत पिलाया बिहार को। बिल्कुल, अमृत पिलाया नहीं, अमृत पिला के उन्होंने बिहार को एक अभयदान दिया। बिहार को उन्होंने अभयदान दिया। तो हम तो माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी 20 साल अभी और इस बिहार के बागडोर को संभालें, ताकि हमारा बिहार जो है पूरे वर्ल्ड में, भारतवर्ष की तो बात ही हटा दीजिए, पूरे वर्ल्ड के नक्शे पे बिहार एक सबसे सर्वोत्तम और उत्तम राज्य के रूप में दिखे। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि अब नीतीश जी इस लायक नहीं है, पहले थे। देखिए, हम बोले ना कि विपक्ष के पास अगर कोई मुद्दा रहता तब ना कुछ बात करता। मुद्दा विहीन विपक्ष क्या करेगा? कहावत आपने सुना है ना कि खिसियाइल बिल्ली खंभा नोचे। तो विपक्ष का वही हाल है। उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है, बिहार को कैसे डेवलप किया जाएगा, बिहार को कैसे बढ़ाया जाएगा। तो कोई विजन ही नहीं है, तो फिर करेगा क्या लोग? कुछ नहीं, बस वैसे ही जो बरसाती मेढक होता है ना, टे 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 टे, बस वैसे ही इनका चिल्लाना काम हो गया है। बाकी उनके पास कुछ है नहीं। अच्छा, कुछ विधायकों से मेरी बात हो रही थी चुनावी यात्रा में, तो कह रहे थे कि जानते हैं, अगर जनता के पास जितना रहिएगा उतना समस्या आपके लिए भी है, क्योंकि लोग विधायक के पास इसके लिए तो उसके लिए, तो आप कैसे रहते हैं? लोग भागते रहते हैं कि पटना रहेंगे। हम लोग पटना में ढूंढते हैं तो रिंकू सिंह वाल्मीकि नगर में है। देखिए, अब जो भी ये विधायक बोले होंगे ना, उनकी मानसिकता ही गलत होगी। सबसे बड़ी चीज है, जिस जनता ने
आपको एक मुकाम दिया, आपको एक जगह पे पहुंचाया। आपको पटना में एसी रूम में बैठने के लिए जनता ने तो नहीं जिताया ना। जनता ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, अपने विधानसभा के डेवलपमेंट के लिए आपको जिताया। भाई जनता मेरी भगवान है, जनता मेरे मालिक हैं। हम जनता के पास जाएंगे, भाई ऐसा तो नहीं है कि जनता हमारा गर्दन काट देगा। जनता ये भी देखती है कि क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है। तो भाई अगर जो उनका काम नहीं हुआ है वो तो हमसे लड़ेंगे ही, क्योंकि वो हमारे गार्जियन है, कोई हमारा छोटा भाई है, कोई हमारा बड़ा भाई है, कोई हमारा चाचा है, तो वो तो हमसे लड़ेगा ही। भाई एक घर में जब 5 बर्तन रहता है तो खनखनाहट तो होती ही है। तो वैसे हम और जनता है, हम लोग एक परिवार हैं, हम लोग परिवार के एक बर्तन है। तो भाई हम जनता के भी जाएंगे, क्या समस्याएं हैं, क्या बात है, तो जनता हमको जब वो बताएगी तो जो हमको लगता है कि भाई ये काम हमें करना चाहिए, कुछ काम हम किए, कुछ वैसा काम जिसके ऊपर हमारी दृष्टि नहीं जाती है, जनता की दृष्टि रहती है, तो जनता वो काम हमें बताती है और हमको लगता है कि हम लोग उस काम को धरातल पे लाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि कोई भी विधायक जो अगर जनता से दूर भागता है तो वो जनहित के लिए कहीं से भी अच्छा विधायक नहीं माना जाएगा। आपको नहीं मन करता है कि पटना में रहें? नहीं, हमको पटना दिल्ली रहने का मन एकदम नहीं करता। हमको अपने लोगों के बीच में रहने में आनंद आता है। हम लोगों के बीच जाते हैं, सुबह शाम जो हमारी जनता जो है उनसे जब मेरी अपनी कुछ वैचारिक मतभेद और वो प्यार वाली जो लड़ाई होती है ना, तो उसमें हमको थोड़ा आनंद आता है कि भाई अगर अपना समझ रहा है जनता तब तो हमसे लड़ रहा है। अगर अपना समझ रहा है तब ना अपनी बातों को हमसे कह रहा है, नहीं तो अगर अपना नहीं समझेगा तो अपने घर में जाएगा, अपने घर में बैठ जाएगा, उसको हमसे क्या मतलब है। वोट दिया, अगली बार फिर हमको वोट नहीं देगा, दूसरे को वोट देगा। लेकिन अगर अपना समझता, अगर कोई जनता आपसे लड़ना शुरू कर दे, आपसे अपने कामों के लिए और अपने हक के सवाल लिए करना लड़ना शुरू कर दे, तो समझिए वो जनता आपको स्नेह और प्रेम दे रही है, तब आपसे लड़ रही है। नहीं तो हर 5 साल पे जनता के पास अवसर है बदलाव का, तो वो आप चुपके से और चुप होके बदलाव कर सकती है, लेकिन आपसे लड़ती है तो समझिए आपको अपना मानती है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमको पटना या किसी भी जनप्रतिनिधि को पटना या दिल्ली रहना चाहिए। अपने क्षेत्र में रहना चाहिए, अपने जनता के बीच में रहना चाहिए और हमेशा जनता से आशीर्वाद और स्नेह और नोक झोंक जो प्यार वाला है वो होते रहना चाहिए। धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह बता रहे थे कि चुनाव का क्या क्या हलचल है यहाँ पर और किस तरीके से यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो वोटर हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, कैसे इनको चाहते हैं और अगला सपना इनका क्या है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।